ये शादी नहीं होगी। पापा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी ये शादी नहीं होगी। ऐसा मत कीजिए, हमारी इज्जत आपके हाथों में है, मत कीजिए। और पिछली बार पैकर्स ने इसे 2 बार इस सीजन को खास बनाया था। मैं उन्हें गुड लक कहती हूँ और वहाँ सब चीजें अच्छी होंगी, एकदम कमाल। और अगर मैं सच बताऊं कि मैंने ये गाना क्यों लिखा है? एक सच्ची घटना पर आधारित। सूरज ऊपर है और पानी साफ है। आपका स्वागत है। तुम हमें फोन कर सकते हो, जहां हम सोने की चीजें खरीदते हैं और बात करते हैं, और फिर वो हमें फोन करते हैं। जीटी, तुम कहां हो? बिल्कुल ऐसे ही। हाय मॉड, हाय हाय मॉड, यहां आ जाओ, यहां आओ, कम ऑन, चलो चलो। ओ कीथ, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, हाँ आ जाओ। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या हुआ? क्या हुआ? हाय बेबी, हश 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 हश। हेलो हनी। वाह, तुम कितने सुंदर हो। शांत 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 हो जाओ। अरे बाप रे, तुम्हें ये कैसे मिला? डैड, क्या डैड, हुआ? मैक्स वो उसका बछड़ा फंस गया है। मैंने कभी नहीं देखा ऐसा, उसे तुम्हारी जरूरत है। सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ। अरे तुम इसे संभाल सकती हो, शांत हो जाओ। मैं इसे बाहर नहीं खींच सकती, मुझे रस्सी चाहिए, एक नहीं, रस्सी तुम दो। कर सकती हो जेनी, रस्सी की जरूरत नहीं है। इसे खींचो। हाँ मैं खींच रही मुड़ो हूँ। और खींचो। हाँ करो करो। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत खूब, लाजवाब। ओ हाँ, कम बहुत ऑन, बहुत अच्छा। अच्छे। शांत हो जाओ। वो ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, चलो अब चलते हैं। चलो चलो, ये एक अच्छी लड़की है। हे भगवान, हे भगवान। चलो। हाय सुनो, तुम्हें लैंटर्न में शूटिंग बंद करनी चाहिए। तुम मुझे अभी भी डरा रही। तुम पागल हो गई हो जेनी। मिशेल, अब तुम्हें सब ठीक करना होगा। मैं ज्यादा दिन ये काम नहीं कर सकती, कुछ ही दिनों की बात है, जल्द ही मैं कॉलेज चली जाऊंगी। अच्छा हाँ, कॉलेज, अच्छा। कुछ लोग सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन को अच्छा समझते हैं। मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। विलेज टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा स्थान है। अच्छा, गंदगी में खुदाई करने से कुछ नहीं मिलता। तुम जानते हो हम भी अमीश की तरह होते। जेनी, तुम्हें पता है तुम सबसे तेज हो। मैं ये गुस्से में नहीं बोल रही हूँ। लेकिन पढ़ाई तुम्हें क्या देगी? मुझे घूमना पसंद है और बस बाथरूम में अपना डिप्लोमा लटका। दुनिया को देखने के लिए, कुछ मैं भी सीखने के घूमता लिए। हूँ। डिटोर्स गिनती नहीं है, हम बीच रास्ते में रहते हैं। डिटोर्स गिनती नहीं है। हे, कहीं नहीं, बीच में। चुप रहो। अभी
तुम जानती हो कि तुम अपनी मॉम के जैसी, और अगर तुम म्यूजिशियन बनना चाहती हो और एक नाजायज बच्चे को जन्म दे सकती हो तो बताओ। गुड मॉर्निंग। ऐसा लग रहा है कि मैक्स को मदद की जरूरत है। हाँ, आज ही डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा और कोरल को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, क्या यहाँ तुम्हें कुछ मिला? ग्रीन एंड गोल्ड। मेरे दादाजी के लिए खेती कोई नौकरी नहीं थी, ना ही जीवन जीने का तरीका। अगर तुम इस साल देखोगे तो मैच शानदार होगा। इसका मतलब है कि मुकाबला शानदार होने की उम्मीद है। वो एक अच्छा एक्ट था। उनके हिसाब से लोगों की परेशानी तब शुरू हुई जब वो धरती से दूर हो गए, और पैकर्स का वो साल बहुत खराब था। उसके लिए ये कोई आम बात नहीं थी। और गार्डन ऑफ ईडन, जहां आदमी और युवा मूर्ख Fuck. गेमिंग में अपने कौशल का इस्तेमाल करें। 1xBet। लोगों की बदलती जाति और गाय का नाम रखता था। मैक्स मैगी, बार्ट स्टार, डेविड कार्मेर, वैली डेविस सभी स्टार्सर चैंपियनशिप टीम में थे। और सुअर को डिटका कहा जाता था। और तुम जानते ही हो कोच और डिटका तुम जानते हो कोच डिक्टा को। कोई भी उन्हें नहीं समझा सकता कि नई और अच्छी चीजें खरीदने से सुधार होगा। मैं अब खेती नहीं कर सकती। मैं एक जरूरी काम करने जा रही हूँ। गैरी कार्मेर से दूध निकालना। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता नहीं, हूँ? मैं कर लूंगी। चलो ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। हाँ, लेकिन ऐसा सचमुच नहीं है। ओह, अच्छा। सुनो, क्या तुम अपने आप को किसी चीज से कवर कर सकती हो? ओह, तुम्हें चिंता है कि मैं उनके बारे में गलत सोच रही हूँ। ओह, बहुत बढ़िया। इतनी जल्दी सुबह? जैसा बाप वैसा बेटा। क्या तुम्हारे दादाजी जानते हैं कि तुम कहाँ जा रही हो? वो जानते हैं मैं देर से वापस आऊंगी। ठीक है, उन्हें पता है तो। अब मैं जा रही हूँ। रुको रुको रुको। अब समय हो गया। Looking for answers but can't see our way in the dirt. Out in the distance, a voice calling out draws my gaze. She sounds like my mother and I feel a peace through the haze. Once in a while I मिल्वॉकी, शराब बनाने का शहर। wonder if I still look the same. All things grow in the maple grove. Through the wild willow, time is slow. All things grow, all things move.
बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, क्या हम कुछ पी सकते हैं? तुम कब से काम कर रही हो? तुम कार चला सकती हो लेकिन पी नहीं सकती। हमेशा सब गलत नहीं होता। हमें नई परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी चाहिए। शुक्रिया, हाँ ये बहुत अच्छा रहेगा। हाय लड़की। क्या? भाड़ में जाओ। चलो चलते हैं। निकलो। सॉरी भाई। हाँ ठीक है, ठीक है। तुम किसकी बात कर रहे हो? तुम्हारे डैड ऐसा नहीं करेंगे। मुझे भी ऐसा ही लगता है। ओह, क्या उन्होंने ऐसा किया होगा? वो लोगों की मदद करते थे, उनके पास जैकेट नहीं था। ये तरीका है, वो अपना चाहते हैं। उन्हें परवाह नहीं है, उन्हें कोई परवाह नहीं है, वो नहीं समझ सकते। वो कौन था? तुम अब तक कहां थी? तुम्हारी दादी वहां हैं, उनकी मदद कर। अरे यहाँ आओ, चलो आ जाओ, आओ आ जाओ, आ भी जाओ, चलो। क्या तुम जानती हो वहाँ क्या चल रहा है? ओह, अगर मैं चिल्लाते हुए सुनती तो ये कुछ ऐसा होता जो उसे रेडियो पर पसंद नहीं आता। काश वह यहाँ आता और हमारी मदद करता। ये शांत रहने वाला नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा तरीका देख रही हूँ। ठीक है, ठीक है, मैंने पैसे इकट्ठे करे हैं। ओह, बहुत बढ़िया। टेलीफोन के जरिए तुम्हें बुलाया गया है। अब चलो भी, बहुत सारे लोग तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। हाँ, शायद जब मैं 7 साल की थी और मेरे बाल गिरने लगे थे। जब तुम गाती हो तब मैं भगवान को हंसते देखती हूँ। हाँ सचमुच। हाँ हाँ, मैंने आज कोडी से बात की। ऐसा लग रहा है कि उसके म्यूजिशियन वहाँ झील के पास रुके हैं। बिल, मुझे नहीं पता इसके बारे में। रेड और राइट? रीड, बिली रीड। हाँ शायद। क्या ये सच है? वो यहाँ क्या कर रहा है? उसने कहा कि शायद तुम्हें उससे मिलने जाना चाहिए और हो सकता है कि वो इसके बारे में कुछ बात करे। वो बहुत अच्छा है। बिली रीड। और बारिश के बाद कीड़े की तरह हम भी लगातार भगवान को ढूंढते हैं। तुमने कमाल कर दी। हाय, मैं पैकर से फोन कर रही हूँ। हमें इस साल कुछ अच्छा करना है। सारा रास्ता साफ है। एक बहुत पुराना खेल ग्रीन बे, विस्कॉन्सिन में होने जा रहा है। वहाँ चिंता का माहौल बना हुआ है। क्या आप कुछ बड़ा खरीदने का सपना देख रहे हैं? 1xBet के साथ जीतकर इसे अभी पूरा करें। किसी भी खेल पर बैट लगाएं, पोकर या कसिनो में जीतें, साइबर स्पोर्ट पर बैट लगाएं या स्लॉट खेलें और आप अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी खरीद सकते हैं। 1xBet की साइट पर जाएं और अपनी पहली जमा राशि पर 100% बोनस प्राप्त करें। अपने हेडफोन को उतारो, बुरा मत मानना। क्या तुमने फजी को खाना खिलाया है? हाँ,
बकरियों को भी? हाँ। क्या तुमने अंडे इकट्ठे किए? हाँ। क्या तुमने घोड़ों को पानी पिलाया? इसका जवाब बाद में दूंगी। वो लाल कार वाला लड़का कौन था? अगली बार जल्दी वापस आना। इस खूबसूरत गाने और हमारे म्यूजिशियंस को बहुत बहुत शुक्रिया। हमें वेंडल बेरी की बात याद करनी चाहिए। उन्होंने लिखा है कि सब कुछ धरती पर वापस लौट आता है, इसीलिए मैं पावर नहीं चाहता हूं, लेकिन बिना जरूरत के लोगों ने नई चीजों को बनाया। शांति जो पक्षियों की आवाज से आती है। शायद अब मेरे जाने का समय हो गया। शांत रहो, वो हमें सच्चाई बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। ये हम कभी भी सुन सकते हैं, क्या लगता है? और ये बीमार आदमी जरूर इसे अगली बार भी यही बताएगा। मैंने तुम्हें दोपहर के खाने के बाद बुलाया है। क्या? हाँ। और मुझे घोड़ों को पानी देने जाना है। बॉस ने मुझे ऐसा करने को कहा था। हम अंधेरे के बारे में सोचते हैं और हमेशा जिंदगी में कुछ पाना चाहते हैं। जेनी स्ट्रोम द्वारा लिखी बुक अर्थ। हेलो बिली। बिली, हेलो। क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? हाय, मैं जेनी हूँ। मैं यहाँ बगल से आई हूँ। जेनी जो एक म्यूजिशियन है? हाँ, मुझे यकीन नहीं है कि मुझे ये पसंद है, लेकिन कोडी ने बताया था कि तुम आओगी। अगर तुम्हें मछली काटना पसंद है, यहाँ एक बैकवाटर है जो शाम को मछली को पागल की तरह काटता है। मुझे नहीं पता मैं मछली पकड़ने के बारे में क्यों बात कर रही हूँ। दरअसल ये सुनने में अच्छा लगा। अगर मेरे पास समय होता तो जरूर मैं करता। हाँ ठीक है। हाँ, ये अजीब है। देखो, मुझे मौका नहीं मिलता यहाँ म्यूजिशियन से मिलने का, बात करने का। वैसे तुम जानते ही हो लोगों को, और जब कोडी ने बताया कि तुम यहाँ हो तो मैंने सोचा कि शायद मुझे आना चाहिए। तुमसे मिलूं और तुम्हें अपना काम दिखाऊंगी। बहुत समझदार हो, मुझे पसंद आया। क्या तुम्हारे पास फिल्म है? हाँ, देती हूँ। ये घर का है। मैंने इसे एक खेत से रिकॉर्ड किया है। ठीक है, ये बात है। क्या तुम किसान हो? हाँ। बढ़िया। मैंने कोशिश की, हाँ, लेकिन मैं अच्छी तरह से नहीं जानता प्राकृतिक चीजों के बारे में। तुम्हें पता है, धरती, गंदगी, मिट्टी। मुझे उम्मीद थी कि ये शांति मुझे कुछ नहीं सोच देगी। हाँ ठीक है, मेरा नंबर और पता वहाँ पर है। यहाँ रुकना चाहते हो या कुछ कहना चाहते हो, कह सकते हो। तुम कह सकते हो। मैं सुन लूंगा। वाह, थैंक यू। आपकी शाम अच्छी बीते। लानत है। हाँ, लानत है सच में। हाय, वाटर हीटर को बदलने के लिए शुक्रिया, तुमने बचा लिया। मैंने दोनों जगह से निकलने वाले ठंडे पानी का आना जाना बंद कर दिया। नहीं, सचमुच तुम हमेशा हमारी मदद करते हो। मैं सब कुछ ध्यान से करता हूँ, जैसे कि पवित्र शास्त्र कहता है। हाँ, भाड़ में जाए। बाय। सुनो, तुम भी उसी तरह पानी बर्बाद कर दे। अगर तुम कुत्तों के साथ दौड़ना चाहते हो, तुम्हें लंबी घास में दौड़ना सीखना होगा। ओह, मैं तो सचमुच डर गया। तुम अपनी पत्नी के सामने अपने बॉयफ्रेंड को खाना दे रहे हो। अपनी छाती पर एक स्पेयर टायर के साथ एक आदमी ने कहा। तुमने अच्छा जवाब दिया। बस। तुम्हें क्या हुआ? आग गर्म होने के बाद हमें बात छोड़नी चाहिए। मैंने कहा था ना। और फिर मैं इसे उठाऊं और तुम? ओह, बढ़िया। ऐसा लगता है कि जैसे वो जानते थे कि क्या गायब था। ये लेआउट के लिए कैसा है?
जैनी म्यूजिशियन है। ऐसा मत बोलो। ऐसा मत बोलो। ओ हाँ कलाकार, तुम वहाँ कब जा रही हो? हमारे जैसे आम लोगों के लिए। मैं नहीं जाऊंगी। अमीर बनने से पहले मैं तुम्हारी बात सुनना चाहता हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। फिर से शुरू करने का कोई मतलब तुम नहीं है। बहुत कुछ भूल रहे हैं। एक हारने वाली टीम से सलाह लेना बेकार है। क्या तुमने साल्विया के बारे में सुना है? जो बैंक जमीन लेता है। मुझे नहीं पता कि वो अपना घर रख पाएंगे या खेत के साथ सब कुछ चला जाएगा। उन्हें एक संतरी टैग दिया गया था। तुम्हारी बारी है। सिर्फ पैकर्स ही है जो ये कर सकते हैं। उनके पास सब कुछ है जो जीतने के लिए चाहिए। वो कौन है? हमें अकेला छोड़ दो। ओह हाय हाय बक। हाय सुनो, तुम ये क्या कर रहे हो? फोटो ले रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ, तुम कहीं और क्यों नहीं जाते? कोई फिल्म के लिए? ओह मैं नहीं जा सकता। ये एक ऋषि का नाम है जो इस जगह को बढ़ाने में मदद करेगा। तुम ये कैसे कह सकते? ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। वो ये सब खत्म कर देना चाहते हैं और मैं यहाँ 1000 मंजिल वाली इमारत बनाना चाहता हूँ। ओह मुझे लगता है कि तुम्हें ये भूल जाना चाहिए। ये तुम्हारी जमीन नहीं है ये और तुम्हारी कभी होगी जमीन भी नहीं है। और हाँ, अगर तुम लोन नहीं दोगे तो ये जमीन मेरी हो जाएगी, समझे? ये फार्म बच्चों की किताबों में दिखाए गए फार्म जैसा नहीं है। और आजकल दूध के दाम भी उतने ही हैं। कीमतें बढ़ती हैं और गिरती हैं, लेकिन मैं इसे अब और झेल नहीं सकता। तुम सुपर बाउल नहीं जीत सकते, पैकर से ही बेहतर है। क्या कहा तुमने? हाँ मैं। क्या? तुम सुपर बाउल नहीं जीत सकते पैकर्स। तुम बहुत दूर जा चुके हो। हाँ। क्या? बहुत दूर? तुम क्या कर रहे हो? रुको, तुम डर क्यों रहे हो? बहुत दूर। तुम क्या कर रहे हो? रुक जाओ, ऐसा मत करो। बक, खड़े रहो। तुम बहुत अजीब हो। मेरे पास PTSD ने मुझ पर हमला किया। मैं पागल हो जाता हूँ तो मैं अपने लिए वॉच नहीं कर सकता। मैं कुछ भी नहीं कर सकता। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे ऐसा करने में मजा आता है? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कमजोर हूँ बक? वैसे तुम्हारी गाड़ी की लाइसेंस प्लेट पर गधा लिखा है। कोई बात नहीं, ठीक है बक, मैं साथ खेलूंगा। तुम्हारे लोन खुलासा नहीं किया गया है। तुम्हें पता है इसका क्या मतलब है? सब मेरे साथ में है, लेकिन मैं अब शर्त लगाता हूँ। क्या कहते हो? पैकर्स पास होगा। मैं तुमसे 1 साल तक इंटरेस्ट नहीं लूंगा, तो तुम देख लेना। और अगर वो हार जाते हैं तो तुम्हें एक बार में सब चुकाना होगा या तुम्हें सब मुझे देना पड़ेगा। सब कुछ, जानवर, सारे औजार और घर। ठीक है। हम जुआ खेलने वाले लोग नहीं हैं। बकवास है, बहुत मजा आएगा। देख लेना। हमें बैंक का कितना चुकाना है? अगर हम नहीं चुका सकते तो हम जानवरों के लिए नए घर कैसे बना सकते हैं? क्या तुम हिसाब किताब रखना चाहती? हमें बैंक का कितना चुकाना है? इसे वापस चालू कर। चल रही है भारी मंडी, अभी भी कीमतों को बढ़ा रही है। किसान मुश्किलों में है, कुछ पहले ही इसका विरोध कर रहे हैं। ये एक कठिन झटका है दोस्तों। पैकर्स ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन वो जीत नहीं पाए। आंकड़े बताते हैं कि किसानों और जानवरों को पालने वाले लोगों के बनने की गिनती बढ़ गई है। आओ आओ, चलो भी। ओ, तुम कहां जा रही हो?
बस एक जरूरी काम है। ओह, एक व्यक्तिगत नोट पर। जेनी, हाय, ओह, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? क्या तुम्हारे पास 1 मिनट है? हाँ जरूर। मैं जैनी हूँ। मुझे पता है तुम कौन हो। तुम क्या चाहती हो जेनी? मुझे एक और लोन कैसे मिल सकता है? जैसे मुझे मेरे नाम पर लेना है, जिससे मैं फार्म लोन को चुका सकती हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई कुछ है? मैं जानता हूं कि नहीं है। तुम्हारे दादाजी ने बहुत पैसा लिया है और सच कहूं तो तुम्हारे पास कोई जानकारी नहीं है और उन्होंने अपना क्रेडिट खत्म कर दिया है। तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तुम अपना कारोबार 18वीं सदी से चला रही हो। वो जगह और जानवरों के बारे में सोचता है। शायद, लेकिन बैंक हिसाब मांगता है। मुझे ये सब कहानी मत बताओ। कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में और पैसा कमाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हमें बस और समय चाहिए और मुझे अधिक पैसा कमाने का तरीका ढूंढना है और चीजों के दाम बढ़ाना है। हमें बस इसकी जरूरत है। जब तुम्हें ऑर्डर मिलेगा तो तुम्हें एहसास होगा कि काम कैसे होता है। तुम्हारी पूरी जिंदगी सामने ही है। अगर तुम एक बूढ़े आदमी से थोड़ा जिद्दी कम हो तो ठीक होगा। हेलो हनी, क्या तुम्हारी बेटी को घोड़े पसंद है? सुंदर बनाया है। हाय पीट। हाय बग, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा। तुम कैसे हो? अच्छा, खुशी है कि ये पैकर्स एक अच्छी शुरुआत के लिए बंद है। हाँ, एक मिसिसिपी आदमी है। मुझे ये पसंद है जब लोग मेरी पैंट में झांकते हैं। तो तुम मेरी मदद कर सकते हो। तो पीट, तुम्हें पता है मैं सोच रहा था कि मैं सब पैसे चुकाना चाहता हूं, इसलिए मैंने TW30 बेचने का फैसला किया। देखो वहां, शायद तुम्हें पसंद आएगा। तुम्हारे पास एक अच्छा ट्रैक्टर है, हाँ, लेकिन मुझे नहीं पता। मेरा मतलब है हर कोई अब मुश्किल से जिंदा है। उपकरण भी काम के नहीं है। तुम जानते हो मैं 1000 की पेशकश कर सकता हूं। हाँ, और तुम्हें पता है मैंने बस 40,000 इस्तेमाल किया। मेरा मतलब ये नहीं था। वैसे भी ठीक है। शुक्रिया पीट। जरूर बक। क्या तुमने उस पास को देखा है? क्या तुमने कभी उस पास को देखा है? मुझे नहीं पता कि क्यों इसे पास कहना चाहिए। और मुझे भी। खैर, बीमार मत होना। लेकिन पैकर्स को अपने काम को एक साथ पाने की जरूरत है। एक चुनौती के सामने शायद हम शुरू कर रहे हैं। हाय, क्या सुन रहे हो? क्या तुम इसे वापस चालू कर सकते हो? वे वैसे भी खो देंगे। मुझे लगा कि तुम विस्कॉन्सिन में केवल एक ही थे जो पैकर्स पर यकीन करती हो। नहीं। खैर, मैं कहूंगा कि वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन तुम जानते हो कि इसका ये मतलब नहीं है कि ये हमेशा होगा। ये शूटिंग वैसे हर सुबह खराब करती है। जॉनी मिचेल रविवार को।
अच्छा गाना सुनाती है, तुम्हें इसे सुनना चाहिए। ये क्या कर रही हो तुम? मुझे नहीं पता तुम बिना मशीनों के खेत पर काम करना कैसे पसंद करते मुझे हो। लगता है कि बक अपने समय से आता है। मुझे नहीं लगता कि वो देखता है कि परिवार के खेतों को खतरा है। मुझे नहीं पता, लेकिन जमीन की देखभाल और खेती करने की जरूरत है, ना कि जमीन पर अधिकार जमाने की। हे भगवान। क्या तुम्हारे पास बक की कहानी है? अच्छा, लेकिन तुम्हें पैसा कमाना होगा। हाँ पैसा। तो ऐसा लगता है कि तुम यहाँ अच्छा कर रही हो। क्या तुम मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे हो? मेरी इतनी हिम्मत नहीं है। पहले से ही एक लाइन में 3 खेल है। मुझे तुम सबसे ज्यादा पसंद हो। हाय। तुम क्या कर रहे हो? तुम पागल हो क्या? वैसे अब मैं इस जगह की सबसे खूबसूरत चीज की तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा, तुम मुझसे अब ऐसे बात करोगे? मैं गाय नहीं हूँ। हाँ, अब मीठा ला। हाँ हाँ। ओ हाँ। ओह हाँ। इतने सालों बाद तुम्हारी किस ने मेरा दिमाग हिला दिया? क्या हुआ? तुम्हें पता है मार्गरेट, क्या तुम्हें अभी भी यकीन है कि हम क्या करते हैं? पहले से और ज्यादा। उसे भी। यहाँ हो। हाँ, यहाँ। ध्यान से करना। हाँ ठीक है। हाँ। अच्छा। बड़ी मुश्किल में है। क्या? रोज ने एक बंदूक ली और खुद को बंद कर लिया। उसने वहां खुद को एक बंदूक के साथ बंद कर लिया। रोज, ये बक है। और जेनी, सुनो। रोजवेल, क्या हो रहा है? बताओ क्या हो रहा है? रोज, क्या हुआ? सुनो। सुनो, ये तुम्हारी गलती नहीं है कि तुम्हारा खेत कगार पर है। मेरा मतलब है हमें कुछ करना पड़ेगा। सब मुसीबत में हैं, अब बस यही तरीका है। सुनो,
याद है जब मेरी मॉम नहीं थी तब तुमने मुझे एक गाना सुनाया था, तुम्हें याद है? उसके बाद तुमने कितनी मदद की थी। This is my father's world, and to my listening ears, all nature sings and round me rings the music of the spheres. शांत शांत, सब ठीक है। क्या तुम ठीक हो? यहाँ आओ, चलो तुम्हारे साथ क्या हुआ? और वो यहाँ आता है। अचानक वो अपनी बॉल नहीं फेंकता। जैकी हैरिस अपनी कोशिश पर है। 40 साल की उम्र में वो सभी तरह से चला जाता है। टचडाउन ग्रीन बे। पिछले 3 हफ्तों में क्या बदलाव है? द बैकर, सब कुछ बदल गया। वो 500 पर वापस आ गए हैं और ऐसा लगता है कि चीजें टीम के लिए काम करने लगी है। मुझे चैलेंज के लिए हाँ कर देना चाहिए था। सुनो, हारने के लिए कुछ नहीं है। तुम घर पर नहीं बैठ सकते हो और सब बर्बाद होते हुए नहीं देख सकते। ये बहुत आसान है। तो आसानी से मिलना और वो आसानी से चला भी जाता है, गिफ्ट की तरह। गिफ्ट अच्छे हैं, लेकिन एक बच्चा अपने जन्मदिन पर केक काटने के अलावा और कुछ नहीं सीखता। जब तक वो अपनी परेशानियों को अनदेखा नहीं करता। सुनो, सब कुछ ठीक है। चलो बस, हमें जो कुछ चाहिए उससे छुटकारा पाना है। मुझे नहीं पता ब्रूसो के बारे में। हर कोई बंद हो रहा है। हर कोई बंद हो रहा है। हर साल हम खराब मिट्टी पर पैकर्स डालते हैं। वो ट्रक का ड्राइवर 40 की स्पीड पर अपनी गायों को उस जगह पर ले जा रहा है। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, मुझे बताओ कि तुम क्यों इन्हें चुरा रहे हो? तुम्हें क्यों नहीं गोली मारनी मैं सिर्फ चाहिए? वही कर रहा हूँ जो मुझे कहा गया। लानत है, तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है। तुम्हें ऐसा करने को किसने कहा? ओह, ये बकवास। जाओ। अरे सुनो सुनो, वो क्या था? सुनो। कार को मत छुओ। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? हाँ, सब कुछ ठीक है। शिट। बट तुम कहाँ जा रहे हो? सुनो बेटा, मैं बक के साथ जा रही हूँ।
तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तुमने मेरे जानवरों को चुरा लिया, तुमने मेरी जिंदगी खत्म कर दी। ये चोरी कहना मुश्किल है जो तुम्हारे पास नहीं। मैं गायों के बिना कुछ नहीं चुका सकता। मैं उन्हें वापस नहीं कर सकता क्योंकि वो अब नहीं है। मैं तुम्हारी शर्त मानता। क्या? हाँ, मुझे पैकर्स के बारे में एक अच्छा एहसास और मुझे सब कुछ ठीक करने का समय चाहिए। मैं मजाक कर रहा था। ठीक है। ये लो मेरा पहला भुगतान। तुम्हें अभी भी गाड़ी चलाने नहीं आती। प्रार्थना करो कि भगवान पैकर्स पर दया करे। प्रार्थना करो कि भगवान पैकर पर दया करे। अब चुप कर। चुप रहना ही अच्छा होगा। आज हम उपदेश शुरू होने का इंतजार करते हैं। जो लोग भगवान पर विश्वास करते हैं उन्हें काम करने की हिम्मत मिले। इसके बारे में सोचो। शांत रहो, ध्यान से, लापरवाह मत बनो और भगवान तुम्हारी रक्षा करेगा। मुझे लगता है मैंने गेट खुला। शांत रहो, कोई बात नहीं। मैं जाकर चेक करती और हूँ। भगवान तुम्हारा साथ देंगे। मैं अभी आता। वो तुम्हारा भला करेंगे। परेशान मत हो, खुद ही मुझे छोड़ देगा। और एक बार फिर पैकर्स आगे है। खेल बहुत दिलचस्प होता जा रहा है। चलो चलो चलो। सबकी आंखें खेल के मैदान पर टिकी है। आखिरी ओवर अभी भी बहुत दूर है। वो सब उससे बॉल लेने की कोशिश कर रहे नहीं हैं। नहीं, अब सब खत्म हो गया। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि जैसे कोई बड़ी मुसीबत आ गई हो। टाइम पूरा हो गया है और इसी के साथ पैकर्स 500 पर है। तुमने गेट बंद कर दिया। हमें शर्त जीतनी है और इसलिए उन्होंने अपना सब कुछ टीम पर लगा दिया। तुम बहुत जल्दी जल्दी बड़े हो रहे हो फजी। तुम्हें कुछ नए दोस्तों की जरूरत है। आप लोगों को लगता होगा कि हमें मदद की जरूरत है। पैकर्स ने एनएफसी नॉर्थ में जीत हासिल कर ली है। अब माइक होलग्रेन इस युवा टीम को प्लेऑफ में ले जा रहे हैं। वो सबको एक साथ लेकर चलते हैं। 6 सेकंड बचे हैं। पैकर्स केवल 2 अंक से हार गए। अब सब कुछ क्रिस जैक्सन के ऊपर टिका है और ये पंच सही लग रहा है। गेंद हवा में है और बिल्कुल सही। 5 4 3। तुम्हें समझ आया? मैंने सुना है कि वहां पर दंगे हो रहे हैं। क्लेरेंस, क्या तुमने नहीं सुना? लेकिन भगवान ने सुना। उसे सबकी खबर है। उनसे कुछ नहीं छिपा है और कोई भी इंसान खुद से भाग नहीं सकता। ओह कम ऑन। अब इस खेल का दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है। ठीक है, बीच में। जैसा कि हमने सोचा था उसे बीच में रखा गया है। आपको मुझे 10 रुपए देने होंगे। 8 सेकंड के बाद आलू और मछली खाने जाएंगे। मुझे अभी चाहिए। पहले तुम शुरू करो। ओके तो फिर चलो। बहुत बढ़िया मेरे बच्चे। अगला राउंड। 30 के पास बॉल है। वो उसे पार कर रहा है और 40वें ने उसे पकड़ लिया है। आजकल के बच्चे इन सबसे दूर है। उठो उठो। जरा रुकिए, वो खड़ा हो रहा है। पैकर्स बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। ओह गॉड, उन्होंने तो कमाल कर दिया। लगता है ये बाजी पलटने वाला है। कम ऑन बेबी, कम ऑन। हमें हमेशा गिर के सामने खड़ा होना पड़ता है। 40 यार्ड लाइन, 10-5 टचडाउन। ये उनके फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। गो पैकर्स, गो पैकर्स, गो पैकर्स। आज फिर पैकर्स ने साबित कर दिया है कि उनसे बेहतर कोई नहीं है। तुम और मैं शुक्रवार को जा रहे हैं
ठीक है ठीक है, आप जीत गए और मुझे खाना खिलाइए। ए रुको, मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल देता ओ हूँ। नहीं, मैंने तुम्हें कभी बिना टोपी के नहीं देखा। मेरे बाल हमेशा उलझे हुए ही रहते हैं। अच्छा, नहीं, मैं बेकार लग रहा हूँ, इसे वापस करो। Come on! तुम दोनों का यहाँ स्वागत है। हेलो, तुम सब कैसे हो? ऐसे ही रहो। ओके, 1 2 3। मुझे समझ नहीं आ रहा है। बढ़िया कर रही हो। झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। ओह, तुम अच्छा कर रही हो। ओह, रहने भी दो। बहुत बढ़िया। गाय से तो अच्छा है। हाँ। तो ठीक है। देखिए बरखुरदार, इनके पास दौलत है, शोहरत है, हार्वर्ड की डिग्री है, बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है। बताइए, हम अपनी बिटिया का हाथ आपके हाथ में क्यों दें? सीजन अभी खत्म नहीं हुआ है। ओह माय गॉड, ओह ओह, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं। मुझे लगा कि कोई और है। मैं इसे ठीक कर दूंगी। तुम कैसी हो? ठीक है। हाँ, हाँ तुमसे मिलकर अच्छा लगा। हाँ। हाय। हाय। ये जगह बहुत सुंदर है। ओह थैंक यू। हाँ, लेकिन हर कोई इस जगह के बारे में ऐसा नहीं सोचता है। सबको लगता है कि इन सबको साथ रखना सही नहीं है, लेकिन मेरे दादाजी को ऐसा नहीं लगता था। ये उनकी जान है। सबका अपना अपना नजरिया है। सही कहा ना? ओह, बहुत बढ़िया। ये है ईवी एडली, विली डेविस, हॉरेस क्रेग, बार्ट स्टार। चैंपियन गायों का नाम 68 चैंपियनशिप टीम के नाम पर रखा गया। गो पैकर्स। तुम और देखना चाहोगे? और ये मेरा। और ये मेरा डोमेन है। वाह, हाँ। बढ़िया। ओ थैंक यू। मैं तुम्हारी पोस्ट को अपने मैनेजर के साथ शेयर करूंगा। मैं सच में ये सब देखकर हैरान हूं। हमने यहाँ नेचर को संभाल के रखा है। हमने बहुत अच्छा काम किया है। मैं कोई वादा नहीं करूंगा, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हें एक मौका तो मिलना ही चाहिए। थैंक यू। सुनकर अच्छा लगा। ए जेनी, तुमने देखा वो?
ए हाय। हाय। ये बिली रीड है। हाय, तुमसे मिलकर खुशी हुई बिली रीड। थैंक यू। तुम्हारा नाम क्या है? जस्ट एरोन। जस्ट एरोन। जस्ट एरोन। जस्ट एरोन, क्या तुम हमारी एक फोटो ले सकते हो? हाँ बिल्कुल, यहाँ से क्लिक करना। मैं वहाँ जाऊँ? हाँ हाँ, बस यहाँ से। तुम रात को यहीं रुक रहे हो और मैं ना नहीं सुनूंगी। रात में यहाँ बाहर निकलना सेफ नहीं है। यहाँ के जंगली जानवर के साथ साथ यहाँ के हाई स्कूल के बच्चे भी खतरे से कम नहीं हैं। ठीक है, मैं करूंगा। आपका घर बहुत सुंदर है। तुम्हें पता है, जेनी हमारे परिवार की चौथी पीढ़ी है। जेरी क्रैमर को फंगल। दादाजी ये बिली है। ओ सर, विलियम रीड, आपसे मिलकर अच्छा लगा। क्या तुम एक फोटोग्राफर? मैं एक आर्टिस्ट हूँ। किस तरह के आर्टिस्ट? मैं सिंगर हूँ, मैं गिटार बजाता हूँ, गाता ठीक है, चिकन कटलेट तैयार हैं। ठंडे होने से पहले खा लेना। सब लोग बैठ जाओ। Here you go। बिल, अपनी प्लेट मुझे दो। नहीं नहीं, थैंक यू। क्या हुआ? कुछ नहीं है। तो फिर खाना खा। हाँ। मैं वेजिटेरियन हूँ। बिल्कुल हमारी मुर्गी की तरह। हमारे पास हाँ, मुझे सलाद बहुत पसंद आलू है। सलाद, मैक्रोनी सलाद, हरा सलाद। हरा सलाद चलेगा बस। थैंक यू। सर, आपने जिस तरह से इस जगह को बनाया है, मेरा मतलब है जो यहाँ की थीम है वो बहुत कमाल की है। अच्छा। हाँ सर, हाँ, सब कुछ बहुत बढ़िया है। सच बोल रहे हो। हाँ सर, मुझे पसंद आया। खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं। ओह गॉड। हेलो। जेनी है। वो अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करना चाहती। आपकी पोती, वो बहुत टैलेंटेड है। हाँ मुझे पता है, और इसलिए मैं ये सब उसे सौंपने जा रहा हूं। अगर तुमने उसे चोट पहुंचाने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारा सर काट कर यहां पर टांग दूंगा। बढ़िया, ठीक है। मार्च को मेरी तरफ से थैंक्स कह देना। उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखा। आप सबसे मिलकर खुशी हुई। ठीक है। लेडीज एंड जेंटलमैन, यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है और मैं सिर्फ फुटबॉल की बात नहीं कर रहा हूं। तो आपको वो कैसा लगा? रॉय रॉजर। बिली, हाँ वो बहुत स्मार्ट बिजनेसमैन है और साथ ही आर्टिस्ट भी है। मुझे तो वो कहीं से भी आर्टिस्ट नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि उसे कला का सही मतलब भी पता है। मुझे वो कपड़ा देना। मैं इतना कह रही हूँ कि हमें बस इस बारे में एक बार सोचना चाहिए। हाँ, हमें बस काम करने की जरूरत है और वो हम कर रहे हैं। ठीक है चक, मैंने इसे ठीक कर दिया। वैसे तुम इसमें जला क्या रहे हो? चलो छोड़ो, उसमें क्रियोसोट जमा हो गया है, बहुत ज्यादा है। मैं ब्रश करके आता हूँ,
फिर इसे साफ कर दूंगा, ठीक है? इतने पैसे हो गए? नहीं नहीं नहीं, अपने पैसे संभाल कर रखो। थैंक यू। जेनी, पैसा कमाने के सही और गलत दोनों तरीके होते हैं। हम एक बार फिर वापस आ गए हैं अपने एक नए बेहतरीन सीजन के साथ। हमें उम्मीद है कि पैकर्स इस बार भी अपना जलवा दिखा देंगे। ए, तुम वापस आ गए तो कैसा रहा? सही था। तुम्हारा और बिल्ली का म्यूजिक कैसा चल रहा है? हाँ, सही चल रहा है। तो संडे को मैच देखने कहाँ जा रहे हो? पता नहीं, अभी यहाँ बहुत काम बचा हुआ है। गैरी फार्मेसी द्वारा स्पॉन्सर फोन आवर में आपका स्वागत है। आपको गैरी हमेशा डेस्क पर सोते हुए ही मिलेगा। चलो जल्दी करो, जल्दी। आ रही हूँ। जल्दी बैठो। सब अपनी फिंगर्स क्रॉस करके बैठे हैं, बस थोड़ी देर और उसने कर दिखाया। पैकर्स प्लेऑफ में 82 के बाद पहली बार। हाँ, यस यस, टीम ने कर दिखाया, कमाल कर दिया। आज सबका इंतजार खत्म हो गया है इस जीत के लिए। हेलो। ओह हाँ, 1 मिनट रुकिए। हेलो। हेलो। हाँ। ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ हाँ, मैं आ जाऊंगी। थैंक यू। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। ओह गॉड, तो तुम क्या कहते हो? मैं अब शहर जाऊंगी, वहाँ एल्बम बनाऊंगी। तुम मेरे साथ चलोगी? तुम फैशनेबल लोगों के साथ घूमने जा सकते हो और क्रिसमस के लिए अपने लिए एक फैशनेबल फर कोट खरीद सकते हो। उसे क्या हो गया? इन सब में तुम तो उसकी मदद नहीं कर रहे। मैं तुम्हारी हर बात से सहमत नहीं होती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे मैं कैरोलीन को एक बार फिर खो दूंगा। तुम्हें ये सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ अपनी ही पड़ी है। अकेले तुमने ही उसे नहीं खोया है, मैंने भी खोया है और मुझे भी बहुत दुख है। लेकिन अगर तुम इसी तरह से करते रहे तो हम जेनी को भी खो देंगे। आज के लिए इतना ही नहीं। मैंने कुछ सुना है। किस बारे में? हाँ, जेरी ने मुझे टाई के बारे में कुछ बताया है। लेकिन टाई तो मेरे पास है, वो कौन सी खबर फैला रहा है? अगर तुम्हें किसी भी तरह की मदद चाहिए तो मैं हूं। मैं संभाल सकता हूं। अच्छा। हाँ, लेकिन मैंने जो कहा है वो याद रखना। मिसेज और मार्च सारा दिन खाना बनाने में बिजी रहेंगे। वैली के पास कुछ टिकट, तुम चाहो तो जा सकते हो। चेंज भी जरूरी है। चलो बक, हमें भी आराम की जरूरत है। आराम हराम है। आराम से डरना नहीं चाहिए। सुपर बाउल तक 3 खेल बाकी है।
NFC वाइल्ड कार्ड राउंड। आज तक इतनी भीड़ पहले कभी नहीं देखी गई। हिप हिप हुर्रे। मैं अपने लिए विस्की लेकर आया हूँ और यहाँ किसी को पता भी नहीं चला। हिप हिप हुर्रे। मुझे टॉयलेट जाना है। ओ ये रहा। इसे पब्लिक टॉयलेट के बारे में कुछ नहीं पता है ना? नहीं। इसमें सांस लेना मुश्किल हो जाता है। ये साल ग्रीन बे के लिए बहुत अच्छा रहा है। पैकर्स सिर्फ 3 नंबर से पीछे है। मैं आप लोगों को बता दूं, हम बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं। ग्रीन बे का बहुत बढ़िया सीजन यहीं खत्म हुआ। वो बाईं ओर जा रहा है और अब सर बहुत बेहतरीन और टचडाउन। उसने उसे पकड़ लिया। टचडाउन। पैकर्स ने कमाल कर दिया। दिन का 3रा टचडाउन। ये पैकर्स जीत गए। पैकर्स जीत गए। मैंने आपसे कहा था ना दोस्तों, ये टीम कमाल की है। टीम ने सच में सबको खुश कर दिया। हम जीत गए। यस, बढ़िया। हिप हिप हुर्रे। तो अब तुम्हें उसके करियर से कोई प्रॉब्लम नहीं है? किसकी? जेनी। जेनी? मैं उसके और बिल के बारे में बात कर रहा हूँ। कोडी का कहना है कि वो बहुत अच्छा कर रही है और वो बहुत दूर तक जाएगी। गो पैकर्स गो। गो पैकर्स गो। वो झील में मछली की तरह मुंह खोले पड़ा था और मैंने उससे कहा कि तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। हे, इससे पहले बर्फ जमे तुम्हें सीढ़ी हटा लेनी चाहिए। ओह, ये यहाँ खराब हो जाएगी। ठीक है, तुम बिली का ध्यान रखो। मैं सीढ़ी हटाने की कोशिश करती हूँ। ओह नहीं, ये तो जम गई है। मार्बल। सॉरी सॉरी, माफ करना। जेनी, जेनी, तुम्हें जाना होगा। बक कहाँ है? क्या हुआ? तुम्हें जाना होगा। मार्गरेट के सिर पर बहुत गहरी चोट आई है। उनके सिर के अंदर सूजन है। हमें इनके अभी और चेकअप करने होंगे। इसके बाद ही हम आपको कुछ बता पाएंगे। मार्गरेट, हम तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जल्दी ठीक हो जा। तुम घर जाकर थोड़ा आराम कर लो, ठीक है?
कोई खबर? नहीं। क्या वो ठीक है? पता नहीं। पादरी की वाइफ कल उनके लिए लजानिया लेकर आई थी। रेफ्रिजरेटर पहले ही कैसरोल से भरा हुआ है। आज सुबह मैंने बग को कुछ फेंकते हुए देखा था। शायद वो खाना फेंक रहे थे। मुझे उनसे मिलने जाना चाहिए। हेलो। ओह, आज तो इन लोगों की पार्टी चल रही है। क्या आप शाम को हॉस्पिटल जाओगे? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? आप किस बारे में बात कर रहे हो? मैं उस बारे में बात कर रहा हूँ जो वैली ने मुझे बताया था। तुम्हारी जरूरी मीटिंग जो शहर में है। ये एक छोटी सी ट्रिप है। मुझे पैसे कमाने के और भी रास्ते ढूंढने होंगे। हम हमेशा पैकेज के भरोसे नहीं रह सकते। और तुम्हारी दादी के बारे में क्या? वो चाहती थी कि मैं जाऊं। सच में? हाँ, सच में। तो तुम्हें उन सब पर कुछ ज्यादा ही भरोसा। मुझे बस एक उम्मीद है, कुछ ऐसे की जिसकी अभी हमें जरूरत है। क्या तुम्हें पता है इसके बारे में मेरी सोच क्या है? ये एक जुनून है। इसे मैंने पहले भी कई बार देखा। तुम लोग अपने जुनून और सपनों के पीछे भागते, किसी ऐसी चीज की तलाश में रहते हो जो तुम्हारे अंदर के खालीपन को भर दे, और बहुत जल्दी ही तुमने अपने अंदर की सच्चाई को और अच्छाई दोनों को खोना शुरू कर दिया। और फिर तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हें किस पर यकीन है। और सबसे दुख की बात है, जब तक हमें यह समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जेनी, हम ऐसे ही हैं। यहीं से हम आते हैं और यही हमारा अंत होता। और इन सब के लिए अपना सब कुछ खोना जरूरी तो नहीं है ना? और खासकर हमारे खेत। वो आपके खेत हैं? और तुम्हारे भी हैं। आप ये जानते हैं, हमारी इस जमीन के टुकड़े की किसी को परवाह नहीं है। मुझे हम ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये सही। और अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता तो तुम जा सकती और पिकअप ट्रक की चाबियां छोड़कर जाना। सब कुछ वापस मिट्टी में ही मिल जाना है, इसलिए मुझे ज्यादा किसी चीज की ख्वाहिश नहीं है। लोग अक्सर दूसरों को समझाते हैं कि उन्हें शांति कहाँ ढूंढनी है, लेकिन खुद ढूंढना भूल जाते हैं। मुझे छोटी छोटी चीजों से मिलने वाली खुशी वापस चाहिए। मुझे कभी कभी लगता है कि मैं कोई और हूँ। मुझे न तो शांति मिली और न ही खुशी। वो चाहती थी कि मैं एनएफसी डिविजनल
सुपर बाउस से एक खेल दूर। दोस्तों, इस शानदार शो में आपका स्वागत है, जो विश्व के 2 सबसे ताकतवर चैंपियनों के घर है, डलास काउबॉय वर्स युवा ग्रीन बे पैकर्स। आज सबकी निगाहें इस मैच पर टिकी हुई हैं। मैं जानता हूं, मुझे पता है तुम वहां बिजी हो, दूसरे लोगों की भी प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं, मुझे पता है, लेकिन हम किसी के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। क्या हम कर सकते हैं? ये बहुत सुंदर है, मुझे पता है। तुम्हें भी ये पसंद है। मैं इसे खोना नहीं चाहता, मैं इन्हें कभी खोना नहीं चाहता। तुम तो सब जानती, मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। अब बारी है एक छोटे से ब्रेक की और जल्द मिलते हैं। शिकागो, विंडी सिटी। Looking for answers, can't find a way under. एक सेकंड रुको। तुम शायद जेनी हो, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। ओह, हेलो। तुम्हारा मिनी एल्बम बहुत बढ़िया था। मैंने सुना तुमने इसे खेत में रिकॉर्ड किया है। हाँ, थैंक यू। मुझे इस बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है, मैं अभी सीख रही हूँ। जेनी, हेलो। ओह, दोस्तों, ये जेनी है, ये रिक है, ये स्टीवी। तो तुम्हें कैसा लग रहा है? यहाँ ना सम्मान की बात है। वहाँ सब कैसा है? सच कहूँ तो ये हफ्ता बहुत थकान भरा था। मेरी तुम्हारी दादी दादी मार्च या मार्गरेट, सॉरी यार, वो बहुत अच्छी है। वो अब कैसी है? वो गिर गई, इसलिए। मुझे इसका बहुत अफसोस है। वो जगह ही ऐसी है, वहां जान का खतरा ज्यादा है। खैर, मुझे खुशी हुई कि तुम यहाँ आ गई। अच्छा, तो जेनी, हम तुम्हें कुछ दिखाना चाहते हैं। बिली रीड, अर्थ। खैर ठीक है। बिली और मैं बात कर रहे थे और वो तुम्हारे काम से इतना प्रेरित हुआ कि फिर हमने सोचा, अच्छा तुम ये सुनो। All things grow in the neighborhood. Through the wild will know. ये क्या है? क्या तुम्हें कैसा लगा? जेनी, मैं तुम्हारा म्यूजिक इस्तेमाल करना चाहता हूं। तुम्हारे गानों में कविता की लहर है और मस्त है। मुझे लगता है कि अगर मैं इसे आज के म्यूजिक के साथ जोड़ दूं तो ये लोगों के दिलों को छू सकती है। ये सबको पसंद आई। ये एक बहुत अच्छा मौका है, खासकर बिली जैसे उभरते सितारे के लिए। तुम्हारा क्या ख्याल? मेरा मतलब है, तुमने पूछा ही नहीं और सरप्राइज था। मुझे लगता है ये बहुत महंगा है। क्या बहुत महंगा है? ये सब मेरा परिवार, मेरा म्यूजिक, मेरा खेत। हमने इसमें बहुत मेहनत की और अपना समय लगाया है। मेरा मतलब है, तुम या कोई और ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, जानती हूँ। हाँ, मैं
कुछ नहीं कर सकती हूँ। जैनी, जैनी, एक मिनट के लिए बैठ जाओ यार। मुझे मैच देखना है। जैनी सुनो, 30 मीटर की दूरी से एक मारने की कोशिश और फिर एक झटका। उसने बॉल को पोस्टों के बीच मारा है और पैकर्स ने काउबॉयज पर 3-0 से बढ़त की है। चलो चले। लिफ्ट चाहिए? कोटी कहाँ है? मैंने उसे कहा कि मैं जाना चाहता हूं। मुझे तुम्हारे काम के बारे में पता चला, बहुत गलत हुआ। हाँ, मैं समझ गई कि अक्सर लोग अपना मतलब निकालने के लिए तुम्हें चने की झाड़ पर चढ़ाते हैं। तुमने तो मुझे ये नहीं बताया कि तुम जा रही हो। सॉरी हर बात के लिए। कोई बात नहीं। तुम्हें बैठना है या नहीं? बाहर बहुत ठंड है। हाँ, बहुत ज्यादा। और क्या है? यूहू, एक और स्कोर। ये तीसरे क्वार्टर की शुरुआत है और बार्ट को फिर से बॉल फेंकनी है। सबका ध्यान यही है। उसने फेंक दिया और रॉबर्ट समझ गया, उसने पकड़ लिया। ओ पैकर्स को, यस। ओ गॉड, बहुत बढ़िया। लगता है आज सारे चमत्कार इस मैदान पर होंगे। देखो, वो बाईं ओर मुड़ गया है और माइकल अर्बन ने बॉल को पकड़ लिया है। टच डाउन। और काउबॉयज ने 24-10 के स्कोर के साथ बढ़त बना ली है। अब किकर एडी मेरे काउबॉयज के लिए किक करेंगे और ये है किक। हाँ, 38 मीटर की दूरी से, जिससे डलास की बढ़त 27-10 हो गई है। ओह गॉड, प्लीज प्लीज। पैकर्स को ये खेल जीतने के लिए एक और चमत्कार की जरूरत है। टाइम खत्म होने वाला है। ये 4-6 है और यहाँ फार्व आ रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। फार्व ने बॉल आगे फेंक दी है। अब लगता है सब खत्म हो जाएगा। ओह गॉड, ओह गॉड। पैकर्स के साथ साथ आज उनके फैंस भी हार गए हैं। उनका भी दिल टूट गया है। बहुत बुरा हुआ। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी थी, लेकिन फिर भी हम हार गए। खैर, अभी के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, पैकर्स रेडियो नेटवर्क के इस सीजन में आपके साथ बहुत मजा आया है। ये साल अच्छा रहा, लेकिन अभी तो बस ये शुरुआत है। मुझे तो अब बस अगले साल का इंतजार है। बक, मुझे आपसे बात करनी है, प्लीज। हम कुछ और रास्ता निकालेंगे। आपको पता है मैं मुझे माफ कर दीजिए। सॉरी। दादाजी, गुड मॉर्निंग आलसी इंसान। मुझे लगा कि आप उठोगे नहीं। स्कॉटी,
आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल लाया हूँ। क्या आपको लगता है कि भगवान हमारी मदद करता है? जैसे कि वही रोज की बातें। हैकर्स की तरह। हाँ। शायद तुम ठीक हो। मुझे ये कहते हुए बहुत दुख हो रहा है। मुझे पता है कि मैं हमेशा खेत को लेकर तुम्हारे और बग के बारे में मजाक करता हूं, लेकिन जिस तरह से तुम हर चीज का ख्याल रखते हो वो सबसे जरूरी है। ओके, तो हम इस ठंड के मौसम में आपके लिए कुछ खास मेहमानों के साथ वापस आए हैं, और वो कोई और नहीं आप लोग हो। लेडीज और जेंटलमैन, ये एक नया प्रोग्राम है। हम आप सबका स्वागत करते हैं। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है तो टेलीफोन ओवर आपका इंतजार कर रहा है। तैयार हो जाइए। हे बक, हेलो, मैं जेनी स्टॉर्म हूँ। अब रुको। ओके ओके, हे, एक शब्द भी नहीं जेरी। ठीक है, अब चलो आगे और आगे। बस चलो, इस कदर। अच्छा, गुड, वेरी गुड। मैं इस बात से खुश हूँ कि दुनिया अभी भी ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो बिना किसी मतलब के दूसरों की मदद करते हैं। मेरा मानना है कि दुनिया में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, लेकिन सही काम करने वालों को ना पैसा मिलता है ना नाम। उन्हें कोई अवार्ड नहीं दिया जाता। असल जिंदगी में चमत्कार हमेशा समय पर नहीं होते हैं। अच्छा आदमी हमेशा जीतता नहीं है, और अपने खेत को बचाने की कोशिश हमेशा पूरी नहीं होती है, और यही सच है। मेरे दादाजी, वैसे उन्हें संगीत के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुझे सामंजस्य, संतुलन और मूल्य के बारे में बताया है। उल्लुओं, गांव, चूहों और छत पर रहने वाले अलाबिलों से लेकर और यहाँ तक कि पैकस और भालुओं तक सब क्यों है और क्यों जरूरी है। क्या मैं बजाना शुरू कर सकती हूँ? हाँ, हमने रिकॉर्डिंग पहले ही शुरू कर दी थी। अगर आप तैयार हो तो शुरू कर सकते हैं। ओके। Well, our stories live in the barns we build, or their life fade out through the windowsill. Will our voices break when the morning bears, even when we lose and easily
हाँ दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि हम सबकी आंखों में आंसू होंगे। तो हाँ, सच में ठीक है। ओह थैंक। हाँ, हमें मार्गरेट के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हाँ हाँ, गॉड प्लीज मार्गरेट का ख्याल रखना और उसे जल्दी घर भेज देना। और हाँ, हर चीज के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आमीन। आमीन। जेरी, पता नहीं वो रात में कैसे काम करता है। मैं देखती हूँ। ठीक है। तुम बहुत अच्छा गाना गाती हो जे। बिल्कुल अपनी माँ की तरह। मुझे तुम पर गर्व है। इसे कौन ठीक करेगा? ये अब जेरी की प्रॉब्लम। गो पैकर्स। मैंने आज सुबह तुम्हें रेडियो पर सुना था, सोचा कि शायद इससे मदद मिलेगी। गो पैकर्स। थैंक्स। ग्रैंडफादर, देखिए। मैंने तुम्हें रेडियो पर सुना, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इससे मदद मिलेगी। गो पैकर्स। उम्मीद है ये मदद करेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गो पैकर्स। मुझे नहीं पता कि भगवान ने पैकर्स की मदद क्यों नहीं की।
लेकिन मुझे लगता है कि उसने उस दिन हरा और सुनहरा रंग पहना हुआ था और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हमारी पूरी दुनिया एक हो गई हो। मिट्टी की उस खुशबू से जिंदगी की महक आ रही थी। हम सब एक हैं। और आखिर में जरूरी ये नहीं है कि आपने पहले क्या सोचा था, क्योंकि एक प्लैटिनम एल्बम या एक बड़े ऑफिस के लिए मैं उन चीजों को नहीं छोड़ सकती हूँ जिससे मुझे खुशी मिलती है, जैसे टुंडा को पिघलते हुए देखना और पेड़ों से रस बहता देखना। मुझे उम्मीद है कि एक दिन मेरे बच्चे भी इन जंगली मैदानों में दौड़ेंगे। जंगली गो पैकर।